Hi kids, we are starting a new chapter, chapter 10, Unit B, Water and Matters, the Little Raindrop. Okay, knowledge enrichment. Rainwater is considered the purest form of water on the earth. It is also the main source of water on the earth. Rainwater fills up various water bodies, and some rainwater also goes under the ground where it is stored between rocks. तो जो रेन वाटर होता है उसको हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं. ओके, ये सबसे मेन सोर्स होता है वाटर का जो भी अर्थ पर अवेलेबल है. ज्यादातर रेन वाटर वाटर बॉडीज को फिल करता है और कुछ रेन वाटर अंडरग्राउंड भी चला जाता है जहां पर वो रॉक्स के बीच में स्टोर हो जाता है. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड know about the water bodies that are a source of fresh water for humans, animals and plants. तो हमें ये पिक्चर्स देखनी है जो कि कुछ वाटर बॉडीज के सोर्सेज हैं जो कि फ्रेश वाटर ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज rivers are the lifeline of the country. Humans use rivers for different purposes. They supply water for drinking and domestic purposes. तो जो रिवर होती है उसे लाइफलाइन बोला जाता है किसी भी कंट्री का, और जो ह्यूमंस होते हैं वो रिवर का डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. ये सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए वाटर. ओके, लेक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस. इट इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड. It receives water from rains and from streams that flow into them. तो जो लेक्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कुछ रीजंस की वजह से. ये सबसे लार्ज वाटर बॉडी होती है जो कि एक लैंड के थ्रू सराउंड की जाती है. ओके, देन ये काफ़ी अमाउंट में वाटर रिसीव करती है रेन से और स्ट्रीम्स से. ओके, जो कि इसके अंदर बह करके आ जाती है. Okay, now there is canals are man-made structures mainly constructed for irrigation of crops. It is used for irrigation of crops in agricultural fields. They take water from rivers and dams. जो canals होते हैं वो man-made structure है जो कि mainly construct की गई थी ताकि हम irrigation कर सके, सिंचाई कर सके. Okay, then it is used for irrigation. ये irrigation of crops के लिए agriculture fields में हम use करते हैं. ओके, और ये जो water होता है ये rivers और dam से water लेती है. ओके, now there is teacher's note. Tell to the students about the importance of water bodies in our life. Mention a few ways to save water and to eradicate water pollution. Ponds are smaller than lakes and are commonly found in villages. Fresh water from ponds are used by the villagers for their domestic purposes. Many creatures also survive in ponds like fish. जो ponds होते हैं वो लेक से तो स्मॉलर होते हैं पर ये ज्यादातर हमें विलेजेस में देखने को मिलते हैं. जो फ्रेश वाटर होता है पॉन्ड में वो विलेजर्स यूज कर लेते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, और इसमें हमें कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स जैसे कि फिश ये सब देखने को भी मिलते हैं. इन्फोबिट, द रिवर इंडस अराइजेस नियर कैलाश मानसरोवर इन तिब्बत चाइना and flows through Ladakh in India before crossing into Pakistan where it falls into the Arabian Sea near Karachi. तो ये हमें इंडस के बारे में बता रही हैं जो कि कैलाश मानसरोवर से अराइज होती है जो कि तिब्बत चाइना के में है. ओके, और ये फ्लो करती है लद्दाख में इंडिया में आकर, फिर ये क्रॉस करती है उधर से तो पाकिस्तान में जा करके ये अरेबियन सी में गिरती है जो कि कराची के नियर है. ओके, नाउ राइटिंग स्किल. ए, लेट्स गेट इट स्ट्रेट. Answer this simple but interesting quiz about freshwater sources in India.
You may use the help box given below. तो हमें कुछ सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम हेल्प बॉक्स की हेल्प भी ले सकते हैं. ओके, आई विल रीड फर्स्ट द हेल्प बॉक्स हियर. सांभर लेक, प्रयागराज, इंदिरा गांधी कैनाल, डल लेक, गंगा रिवर. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया. सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम बताना है जो कि इंडिया में बहती है. करेक्ट आंसर इज गंगा रिवर. सेकेंड, वेयर डू द रिवर गंगा एंड यमुना मीट. गंगा नदी और यमुना नदी कहां पर मिलते हैं? करेक्ट आंसर इज प्रयागराज. Then third, name the famous lake situated in Srinagar. उस फेमस लेक का नाम बताना जो श्रीनगर में है. करेक्ट आंसर इज डल लेक. फोर्थ, नेम द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. जो सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है उसका नाम बताना है. करेक्ट आंसर इज सांभर लेक. फिफ्थ, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया. सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है इंडिया में? करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी कैनाल. Now, activity zone, creative skill. We use electricity to perform our daily activities. It is the best gift of science to mankind. Electricity is needed to complete our daily major task. तो ये बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है हम अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं. राइट. ये जो है ये बेस्ट गिफ्ट है साइंस का टू द मैनकाइंड. और इलेक्ट्रिसिटी हमें काफी सारे डेली के मेजर टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करती है. क्रिटिकल थिंकिंग. Here are some activities that Tarun does every day. Decide if he saves electricity. Score him 1 point for becoming an energy saver. Give him 0 point for wasting it. तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो तरुण हर रोज करता है. अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहा है सो वी हैव टू गिव हिम 1 स्कोर. अगर वो वेस्ट कर रहा है सो वी हैव टू गिव हिम 0 स्कोर. ओके, फर्स्ट, Tarun is busy reading a comic book while the TV is switched on. तो तरुण क्या कर रहा है? वो कॉमिक बुक रीड कर रहा है और टीवी ऑन है. सो वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा है. सो वी स्कोर हिम 0. ओके. Now second, he does his homework in the veranda instead of doing it inside the room. वो अपना होमवर्क वरांडा में कर रहा है रूम में करने की बजाय. Yes, he is saving electricity here, so we'll score him 1 point. Third, he plays computer games every day. तरुण हर रोज कंप्यूटर गेम खेलता है तो इससे वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा है. So we'll score him 0. Fourth, when he plays in his bedroom, he switched on the lights and fans. जब वो अपने बेडरूम में खेलता है तो वो स्विच ऑन कर देता है लाइट और फैंस को. तो yes, he is not saving electricity, so we'll score him 0. Fifth, he switched on a few lights in the room to study. जब वो पढ़ता है तो वो थोड़ी ही लाइट जलाता है जब वो स्टडी करता है. Yes, he is saving electricity, so we'll score him 1. Sixth, he never switched off the fans when not in use. वो कभी स्विच ऑफ नहीं करता फैंस को जब वो यूज में नहीं होते. तो वो वेस्ट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी. we'll score him 0. Now, how would you score
तरुण बिटवीन 0 to 6, हम 0 to 6 में कितना स्कोर कर सकते हैं इन टोटल? सो we'll score him 2 points only, right? Teacher's note: practice a few measures to save energy. Ask the learners to score themselves as well based on the above activities. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.